ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है। ये नाइतपुर एक गांव है जिसमें एक लड़की 18 साल की थी। तो वो अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रही थी। तो रमज़ान के महीने का बात थी ये। तो सभी लोग वहाँ पे आते जाते रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की जाते कुरान पढ़ रही थी, जुम्मे के दिन था। तो कुरान पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा अचानक लगा कि यहाँ से कोई गुजर रहा है। तो कुरान को बंद करके बाहर निकल के उसने जाके देखा कि गेट पर तो कोई नहीं है। तो वो लड़की अचंभव रह गई कि रमज़ान के महीने में, वो भी दिन में, कौन आ सकता है। तो वो लड़की जाके देखती है गेट खोल के, कोई नहीं। तो फिर वो आके पढ़ने लगती है। तभी वहाँ से एक जिन्नात का साया जाता है। तो वो लोग बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। तो जाके देखते हैं उस लड़की को कुरान पढ़ते हुए। तो उनको उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी। तो वो जिन्नात लोग वहीं मंडली मार के बैठ गए, लड़की की कुरान सुनते रहे, पढ़ती है। तो ऐसे ही सुनते सुनते वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो लड़की के ऊपर हावी होते ही लड़की का रूप चेंज हो जाता है और वो दूसरे दिशा में चलने लगती है। तो उसकी माँ का आके पूछती है, बेटी कुरान पढ़ ली हो तो उठोगी, तो दूसरी तैयारी की जाए, रोजे का टाइम हो रहा है खोलने का। लड़की बोलती, ठीक है माँ, मैं आती हूँ, तुम चलो। माँ बोली, हाँ ठीक है, जल्दी आना। तो लड़की कुरान बंद करके घर पे रख देती है, अलमारी में जाके अफ्तारी का इंतजाम करती है। अफ्तारी करने के बाद, रोज़ा खुलने के बाद, वो फिर घर पे जाके नमाज पढ़ के फिर बैठ जाती है कुरान पढ़ने के लिए। कुरान पढ़ते पढ़ते फिर उसके ऊपर वो फिर जिन्नात लोग हावी हो जाते हैं। तो वो लड़की उठती है, जाके बीचों बीच तालाब में जाके बैठ जाती है। फिर जाके जो वहाँ जाके सभी लोग देखते हैं कि ये लड़की पानी के ऊपर ऐसे कैसे बैठ सकती है, इतने ऊपर, और वो भी पानी में डूब नहीं रही, जबकि ये तालाब इतना गहरा है। सभी लोग अचंभव हो जाते हैं देख के। तो सभी लोग पूछते हैं, आखिर तुम्हें कौन हो। वो बोलते हैं कि मैं ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा था, तो ये लड़की पढ़ रही थी कुरान, तो मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगी, मैं इसके ऊपर 2 दिन से हावी हूँ। लेकिन इसके माँ बाप को भी नहीं पता है ये बात। बोला, अच्छा है, ठीक है। तो लड़की बोली कि तुम्हारी सबकी जो इच्छा है वो मांग सकते हो, क्योंकि कुछ ही दिन की मैं मेहमान हूँ। बोला, क्यों। कि क्योंकि ये लोग मुझे साथ में अपने लेके जाएंगे। कि ऐसा नहीं हो सकता है। कि पर क्यों। बोला, ठीक है। तो सभी ने अपनी अपनी एक एक करके ख्वाहिश बताई कि मेरी ये चीज़ की ख्वाहिश है। बोला, बोलो। कि अगर तुम रियल में जिन्नात हो तो मुझे तुम पैसे से भरा हुआ दिखाओ। बोला, ठीक है। कि कितना देखना है तुमको पैसा। आदमी बोला, मुझे 5 लाख देखना है। एक बोला, मुझे 100 लाख देखना है। बोला, ठीक है। तो उसने तालाब में हाथ डाला और हाथ डाल के पैसे के गठरिया निकालने लगी कि देख लो। बोला, हाँ ठीक है, मुझे विश्वास है अभी यहाँ तुम्हारे ऊपर जिन्नात है। बोला, अच्छा। कि मेरा एक काम और करोगे। बोलो, हाँ। कि मुझे अभी तुम हरी लौंग का जोड़ा दिखाओ, अगर तुम रियल के जिन्नात हो तो तुम हम मान सकते हैं कि तुम्हारे पास हरी लौंग का जोड़ा है। बोला, ठीक है, वो भी देती हूँ मैं तुमको। फिर लड़की ने हाथ डाला तालाब में, फिर से वो निकाल लिया हरी लौंग का जोड़ा। अभी सभी लोग अचंभव पड़ गए। फिर वो लड़की तालाब से बाहर आती है और बाहर निकलते खन बेहोश हो जाती है, तो वो गिर जाती है। तो उसको सभी लोग गांव वाले उठाते हैं, उठा के घर पे लेके आते हैं। फिर उसको मौलाना लोग आते हैं, तो उसको झाड़ फूक करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर कैसे क्या हुआ। तो लड़की बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता है। कि पर हुआ कैसे, कहीं गए थे तुम यहाँ। कि नहीं, मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं जुमा वाले दिन को घर पे बैठ के कुरान पढ़ रही थी, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई है। तो मैंने जाके गेट खोल के देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो फिर मैं आके अपनी कुरान पढ़ने लगी। तो फिर एक हवा का झोंका ऐसा आया, तो मुझे ऐसा लगा कि फिर कोई आया मेरे बाजू में। तो लड़की ने फिर ऐसे ही अफवाह समझ के भूल गई बात को, फिर वो कुरान पढ़ती रही। तो उसके ऊपर फिर हावी हुआ, तभी उसको मालूम हुआ। बोला, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तुमको एक
पानी देता हूँ ये रोज़ पीते रहने का, जिससे तुम्हारे ऊपर कोई बुरी चीज़ का हावी नहीं होएगा। बोला हाँ ठीक है। तो उसको वो पानी दिया गया। वो लड़की रोज़ पीती थी तो उसके ऊपर कोई हावी नहीं हुआ। एक दिन वो पानी भी ख़त्म हो गया तो वो जिन्नातों का साया फिर से आ गया उसी के घर पे। फिर आके उसके लड़की के ऊपर सवार हुए तो फिर बोलने लगे। लड़की बोली कि माँ मैं अभी कुछ दिन की मेहमान हूँ, कि बस कि मुझे 18 साल होने में सिर्फ 2 महीना बाकी है, कि जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं तुम्हें सबको छोड़ के चली जाऊँगी। तुम्हारी सबकी नज़रों में मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं रहूँगी जिंदा, लेकिन वो भी जिन्नातों के साए में रहूँगी। क्योंकि उन लोगों को मैं इतनी पसंद आ गई हूँ कि मेरी आवाज़ कि वो लोग ले जाने के लिए बात करते हैं। मुझे जाना नहीं है उनके साथ, मुझे माँ तुम्हारे साथ रहना। बोला नहीं बेटा मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूँगी। माँ भी रोती रही, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं हो पाई। धीरे धीरे दिन बीतते गए तो फिर वो जुमरात आती है तो फिर वो लड़की फिर जाके वहाँ तालाब में बैठती है, फिर पानी के ऊपर बैठती है। सब बोलते हैं कि तुम पानी के ऊपर ऐसे कैसे बैठ सकती हो, क्योंकि ये तालाब इतना गहरा है कि इसमें कोई भी डूब जाएगा। बोला कि फिर मैं क्यों नहीं डूब रही हूँ, मेरे अंदर तो कोई भी नहीं है ना, कि फिर भी मैं बैठी हूँ पानी के अंदर। तो बहुत जोर से चिल्लाती है, सभी देखते रह जाते हैं। बोला ठीक है कि मैं आके देखूं। बोला हाँ ठीक है आके देख लो। तो एक आदमी जाके उसके साथ में बैठता है। बोला हाँ क्यों मैं भी नहीं डूबा, ऐसे कैसे हो सकता है। सब लोग अचंभों पड़ जाते हैं कि लड़की तो बैठी बैठी है कि साथ में ये भी बैठ गया, लगता है इसके ऊपर भी बुरा साया है। बोला नहीं मेरे ऊपर कोई बुरा साया नहीं है, कि मेरे ऊपर सभी अच्छे लोग हैं, सभी जिन्नात हैं। बोला ठीक है कि मैं मानता हूँ तुम्हारे ऊपर सभी अच्छे लोग हैं, पर लड़की को ले जाने के लिए क्यों बात कर रहे हो। बोला मुझे इस लड़की की आवाज़ इतनी प्यारी लगी है कुरान पढ़ते हुए कि मैं इसको ही लेके ही जाऊँगा। ये 18 साल की जब भी लड़की होगी मैं इसको लेके चला जाऊँगा साथ में अपने। कि ऐसा नहीं कर सकते हो ना तुम लोग। बोले क्यों हो। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक से वो लड़की उठी और तालाब में दौड़ने लगी चारों की थी। सभी लोग देख के वहाँ पे उसको डर गए कि लड़की पानी के ऊपर कैसे भाग रही, वो भी इतनी जोर से। अब वो लड़का भी जबकि बीच में ही बैठा था, वो भी डूब नहीं रहा था। वो लड़का डर के मारे वो जल्दी से बाहर आया। बाहर आके खड़े होकर तमाशा देखने लगे। अब सभी लोग वहाँ उसका वीडियो बना रहे थे। सब अपने अपने सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्यों एक अकेली जान लड़की को तुम परेशान कर रहे हो। कि मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, कि मुझे इस लड़की को चाहिए बस। बोला ऐसा नहीं होता है ना, किसी की औलाद है। बोला भले औलाद है कि हमारे लिए यही ज़िंदगी है बस। तो सभी लोगों ने गुजारिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर कुछ ही दिन की बात थी तो वो लड़की घर पे बैठ के खाना बना रही थी। फिर उसके ऊपर दिन में भी हावी हुए जिन्नात लोग आए। फिर आके उसकी माँ से बात की है। बोला माँ मैं कल चली जाऊँगी तो फिर तुम क्या करोगी, कैसे खाना बनाओगी। कि कल मेरा आखिरी दिन है। कि नहीं मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, कुछ भी करूँगी पर मैं तुमको बचा के ही रहूँगी। बोला नहीं माँ बचा पाओगे, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं कि उनके साथ मुझे जाना ही पड़ेगा और मुझे सभी लोग वहाँ बुला रहे हैं। कि ऐसा नहीं होने दूंगी, कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ बेटी। माँ बोली कि ठीक है कि देखती हूँ क्या हो सकता है मेरे से। फिर वो जाके तालाब में बैठ गई। सभी लोगों से सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद में वो बोली कि बस मेरा आज का आखिरी दिन है, जिसकी जो इच्छा है वो बोल सकता है और मांग सकता है। सभी लोग बोले क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, आखिर लड़की की ज़िंदगी बख्श दो ना, कोई सही नहीं। बोला नहीं मुझे यही लड़की चाहिए। वो लोग सभी लोगों ने गुजारिश की, लेकिन उस जिन्नात ने किसी की भी बात नहीं सुनी और वो अपनी जिद पे ही अड़ा रहा। तभी एक मौलाना साहब आते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। बोलते हैं तो ऐसा है कि तुमको ये लड़की अगर चाहिए तो कुछ हमारी भी कंडीशन है, बोलो कर लेंगे। ठीक है मुझे मंजूर है आपकी कंडीशन। बोलो कि क्या कंडीशन है आपकी। कि पहली बात तो कि लड़की को तुम यहीं पे छोड़ दो। कि नहीं छोड़ सकता। कि दूसरी कंडीशन कि जब तुम्हें इतनी ही प्यारी आवाज़ लग रही तो कि भले तुम इसके साथ में रहो, लेकिन हाँ भी रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप के पास ही रहेगी ना उनकी लड़की। कि वो भी नहीं कर सकता है। फिर पर क्यों ऐसा कि मुझे उसके साथ लेके जाना है।
क्योंकि ये अब हमारी बिरादरी में रहेगी, जिन्नातों की दुनिया में। तो मौलाना भी डरने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जिन्नातों की दुनिया में इंसान रहेंगे तो फिर धरती का क्या होगा। तो सभी लोग डरते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी। जैसे जैसे शाम होती गई, रोज़ा खुलने के बाद में नमाज़ पढ़ी। लड़की ने नमाज़ पढ़ने के बाद अदा की, हुई ही थोड़ी देर के बाद ऑफ हो गए। ऑफ होने के बाद सभी लोग उसके घर में रोना पीटना चालू हो गया। फिर भी वो लड़की सबको दिख रही थी, सबको दिख रही थी कि भी लड़की अभी मर गई है, फिर भी लड़की क्यों दिख रही है। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ, कि मैं बस जा रही हूँ, कि आज मेरा आखिरी दिन था, कि मैं मर चुकी हूँ, कि फिर भी मुझे जिन्नातों ने एक बार गुजारिश की मैंने उनसे कि मुझे अपनी माँ को देखना है। उन्होंने तभी जाके मेरी बात ये सुनी, तभी मुझे देखने के लिए तुमको एक बार जी भर के देख सकती हूँ, कि बस अभी मैं ना तुमको दिखूंगी ना तुम मुझे देखोगी। वो लड़की देखते ही देखते उसे जिन्नात लेके चले गए और ले जाके उन्होंने अपनी ही दुनिया में बसा लिया उसको। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।